नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और बोटपथ में आज का हमारा पड़ाव है मथुरा। जी हां, कान्हा की नगरी। मैं इस समय विश्राम घाट पर मौजूद हूं, यमुना तट पर मौजूद हूं और मथुरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रज रज में राधा रानी निवास करते हैं। यहाँ दिन की शुरुआत घंटियों से, भजनों से होती है। लेकिन मथुरा में चुनावी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए आज हम बोटपथ में बातचीत करेंगे मथुरा की जनता से, ब्रजवासियों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसे जिताकर सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा के अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो 2002 से लेकर 17 तक एक भी बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी सामने नहीं आई। हालांकि रालोद ने एक बार खाता जरूर खोला, कांग्रेस ने एक बार खाता जरूर खोला, निर्दलीय विधायक भी यहाँ से आए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी ने 2002 से लेकर 2017 तक एक बार भी यहाँ विधायकी की सीट पर कब्जा नहीं पाया। 2017 के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2017 में यहाँ 5 विधानसभा सीटों पर 4 पर बीजेपी का कब्जा रहा और एक जो सीट थी माठ विधानसभा क्षेत्र वो बसपा के खाते में आई। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में बोटपथ के दौरान अब हम जानेंगे मथुरा की जनता की राय और यहाँ इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ रुख है। तमाम यहाँ तीर्थ पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और एक नाव पर हम इस समय विश्राम घाट में मौजूद हैं। ये आप तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए कि कितना मनोरम दृश्य यहाँ से लगता है जब भगवान का साथ हो और यमुना के तट पर भगवान का वास हो, मंदिर हो और यहीं पर ही आपको दिखाई देगा कि सच में हिंदुत्व का जो सही चेहरा है वो इसी मथुरा वृंदावन से दिखाई देता है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं तीर्थ पुरोहितों से बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव में क्या कुछ रुख है? देखिए, रुख तो सीधा साफ है। हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है रामराज्य प्रसाद। करपात्री जी महाराज इस देश में सबसे जो है प्रचलित संत हुए थे जिनने कि कई सनातन धर्मी मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। हम यहाँ विरोधी किसी के भी नहीं हैं और जो है तीर्थ नगरी है, यहाँ पे अन्य पार्टियों को देखते हुए जो योगी सरकार है उसने बहुत अच्छा किया है। फिर भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कि जो है उनको आगे ध्यान देना चाहिए। यहाँ की घाटों पे, सड़कों पे, श्री यमुना जी का जो मेन मुद्दा है जिस पे हम बैठे हुए हैं, इन पे उनका थोड़ा बहुत ध्यान है और भी उनका ध्यान। ब्रज पे तो सरकार का बहुत ध्यान है। ब्रज पे तो लगातार वो महोत्सव कर रहे हैं, लगातार आयोजन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ब्रज में ही सीएम योगी आदित्यनाथ आए। नहीं, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि और सरकारों को देखते हुए उनका जो है बहुत अच्छा ध्यान है, बहुत किया भी है, बदलाव भी हुए हैं और आगे भी बदलाव होंगे। और ये है कि वो जो कर रहे हैं उस श्रेणी में थोड़ी जो है गति बढ़ानी चाहिए जिससे कि आने वाले तीर्थयात्री यहाँ के लोग भी संतुष्ट हों और कार्य अच्छा। किसी सरकार पर कोई भरोसा आपका? नहीं, किसी पे भी नहीं, उनके आगे किसी पे भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे चुनाव को लेकर हम बात कर। हम तो आप जो चुनाव यमुना महारानी की जय चुनाव को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम तो ये कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर नेता, मिनिस्टर, मंत्री लोग आती हैं जो जमुना जी के बारे में जमुना जल लेके कह के जाती हैं कि हम जाएंगे चुनाव में जीतेंगे और जमुना जी का शुद्धिकरण करेंगे। जीतने के बाद में वो कोई उधर आकर देखते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है जमुना जी का, कितना नाला आ रहा है, कितनी गंदगी आ रही है, कितनी, वो कुछ भी नहीं करते हैं। खाली आश्वासन देते हैं। योगी जी और मोदी जी से हम तो यही कहते हैं कि यदि आप इस सरकार में हैं, हिंदूवादी हैं, तो यमुना जी का उद्धार करें, जमुना जी की शुद्धि करें और यमुना जी का आशीर्वाद लें और ऐसे ही देश में कार्य करते रहें। इसका मतलब मुद्दा इस बार भी फिर ये रहेगा आपका यमुना के शुद्धिकरण, वो मुद्दा हमेशा से रहता है और इस बार भी रहेगा? इस बार भी रहेगा, यही मुद्दा चलता आ रहा है और यही मुद्दा चलता रहेगा। उम्मीद कुछ लगती है आपको? उम्मीद क्या है, उम्मीद तो खाली कहने की उम्मीद है कि हाँ, पर कोई काम नहीं करता है इस पर। अच्छा, तो अब एक बार सपा और रालोद ने हाथ मिला लिया है और जाट बेल्ट कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई भी हाथ में ला ले, हिंदू ही है, हिंदुत्व है, हिंदू यदि जाग जाएगा तो कोई इनको रोकने वाला नहीं है। हमारा जो यहाँ पर जितना भी व्यवस्था है ये सब पर्यटन से और यात्रियों के बेस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए
सुविधा के लिए वो उनमें अभी बहुत कमी है। वृंदावन को देखते हुए मथुरा भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब वृंदावन में काम हुआ है लेकिन उतना मथुरा में काम नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल हेमा मालिनी जी ने इस घाट को बनाया है, बस ये मूलभूत सुविधा यहाँ उपलब्ध हुई है। घाटों को भी सुदृढ़ीकरण किया तो है, लेकिन पर्यटन के आने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये यहाँ पार्किंग की बहुत विकट समस्या है, गाड़ियाँ छोटी नहीं जा सकती है, कंजेस्टेड सड़कें हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट ने मुलायम सिंह जी की सरकार क्या मन बनाया आपने? हमारा मानना ये है कि मुलायम सिंह की सरकार ने यहाँ पे झूला पुल डालने के लिए आश्वासन दिया था। योगी सरकार में भी वो प्रस्तावित है, लेकिन अभी उस पर न कोई जगह चिन्हित हुई है, न कोई काम हुआ है उस पर, क्योंकि सामने अगर पार्किंग बन जाती है तो यात्रियों को आने में सुविधा ज़्यादा होगी और ये जो समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा। और हम लोगों से जुड़ी जो आपको क्या लगता है कि आगामी अगर कोई सरकार दूसरी होती है तो वो काम करेगी? देखिए, आशा पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। हम आशा करते हैं आगे अगर मोदी सरकार आती है या योगी सरकार आती है तो वो इस चीज़ पे ध्यान दे। नहीं, आपको क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं, कई बार चुनाव देख भी चुके हैं और इस यहाँ पर ध्यान भी है सरकार का, क्या कुछ तब्दीली दिखाई देती है आपको? जय जमुना मैया की। देखो, चुनाव का बात है तो ऐसा है, चुनाव में तो बीजेपी ही जीतेगा, परंतु आज तक काम बीजेपी ने यहाँ पर जमुना जी के लिए कोई काम नहीं किया है और गंदगी जैसी की तैसी है, नाले और नाली जैसे की तैसे बह रहे हैं। समस्या आपके दूसरे तीर्थ पुरोहित ने हमें बता दी है और वो बता रहे हैं कि ये मुद्दा हर बार रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, पूरे मथुरा को देख लो, वृंदावन को देख लिया जाए, तो कुछ तब्दीली नजर आती है? नहीं, मथुरा में भी सड़क और गली सब जैसी की तैसी पड़ी हुई है, गड्ढे पड़े हुए, आदमी गिरते हैं, बंदरों का आतंक है, बंदरों से आदमी परेशान है। आप बताइए चाचा। क्या बताएं भैया, यहाँ की तो इतनी परेशानी है, सारी सड़क पड़ी हुई है टूटी। मथुरा शहर की कोई भी सड़क देख लो, हर जगह की सड़क टूटी हुई है। ये बिजली अंडरग्राउंड करवाई के उसको जिसे चढ़वाई उसे ही बनवाना था, जो कहीं चढ़वा करके बनवाई नहीं है। तो तब्दीली क्या लगता है आपको? हमको तो ये लगता है कि खत्म हो जाएगी। युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। और लेकिन मैं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम तीर्थ पुरोहित जो है तो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं कान्हा की नगरी में, पावन धरती पर, और यहीं पर ही ये यमुना मैया के दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं। तमाम मुद्दे पहले भी रहे हैं और यमुना का शुद्धिकरण का मुद्दा भी पहले भी रहा है। यूथ क्या सोचता है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या मत है? 2017 से कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सर, बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि समय का जो नियम है वह है परिवर्तन। पहले तो सभी दर्शकों को आपके को राधे राधे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन में राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है और वही रहता है। लेकिन आप जिस चुनावी चर्चा पे बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मथुरा की जिस प्रकार मूलभूत समस्या हैं, यहाँ यमुना प्रदूषण नंबर 1 है, बंदरों की समस्या नंबर 2 है। समस्या बरसों से है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कोई दूसरी सरकार आएगी वो ये समस्या दूर कर देगी, या आपको लगता है कि ये सरकार अच्छी है और ऐसे ही रहना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए? सर, मैं अगर किसी को सपोर्ट करता हूँ तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चेहरे पे भरोसा रखता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन पे भरोसा रखता हूँ। लेकिन 1-2 जने सही हों तो पूरा सिस्टम सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोकल स्तर पर देखेंगे तो यहाँ प्रशासनिक तौर पर इतनी अव्यवस्थाएँ, ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है सरकार पर, ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है सरकार पर। आपका 100% सर, ब्यूरोक्रेसी ही देश को चला रही है, नेताओं का तो केवल नाम ही नाम है। आइए चलते हैं यहाँ से किसी और जगह पर, किसी और पड़ाव पर, और वहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता क्या कुछ कहती है। तो बोटपथ में अब हम जा पहुंचे हैं मथुरा के तहसील चौराहे पर, और तहसील चौराहे पर जो कचौड़ी की दुकान है उसका स्वाद लेते ही बनता है। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है जो मथुरा वृंदावन में कान्हा की नगरी में आती है या भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचती है, वो यहाँ पर कचौड़ियों का स्वाद जरूर लेती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गर्मा गर्म मगोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, जलेबी हैं, और लोग इन सब का लुत्फ लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सभी जायके के साथ, इन सभी स्वाद के साथ, कचौड़ियों के आनंद के साथ जो चटपटा आनंद है, उसके साथ चुनाव का चटपटा आनंद भी ले लेते हैं तमाम लोग यहाँ पर। इनसे एक बार पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए, अच्छा लग रहा है? हाँ, पहले कचौड़ियों के बारे में बताइए, ये कैसा लगता है? जो ब्रज का नाश्ता है सर, अच्छा। बगैर कचौड़ी को यहाँ पे कोई आदमी चलता ही नहीं है। सुबह नाश्ता चाहिए कचौड़ी का।
शाम को ब्रेकफास्ट चाहिए। अच्छा, इस समय माहौल क्या है ये बताइए। माहौल अच्छा, बढ़िया है, चुनाव का कैसा माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी का माहौल है। अच्छा और जो मोदी जी जो है वो ना तो कभी कोई हुआ है ना होगा। अच्छा, वो इस देश के लिए भगवान है, कुछ आदमी नहीं समझते हैं, वो शेष अपने बच्चों के लिए नुकसान करके जाएंगे। 2017 के बाद कितनी बदलाव देखते हैं आप इस ब्रज में? सर बहुत अच्छा बदलाव है, चोर उठाई गिरे, किनारे लग चुके हैं और आदमी पब्लिक बड़ी अच्छी तरीके से जी रही है, बहुत अच्छी तरीके से। और जो भी इनके विपक्षी बोलते हैं ना, सब डके थे, सारे डके थे। मतलब परिवर्तन आया आप? बहुत बढ़िया परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन कभी जीवन में नहीं आया। क्या लगता है आपको 2017 के बाद कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है आपको मथुरा में? पूरी यूपी में ही बदलाव दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सक्रिय हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, जो होनी भी चाहिए। उम्मीद है कि अगर गुंडागर्दी खत्म होगी, माफिया राज खत्म होगा या और जो असामाजिक चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी, तो हमारा जो प्रदेश है वो प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि योगी सरकार ने अपना बुलडोजर चला रखा है और धड़ाधड़ जो गुंडा माफिया है उनको साइड किनारे करते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगली सरकार जो है वो किसकी उम्मीद लग रही है आपको कि क्या होनी चाहिए? उम्मीद की बात ही नहीं है, योगी जी को ही आना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी योगी जी की तारीफ करेंगे या आपके मन में कुछ और है? सफाई याद बने सिवाय और कोई दिखाई दे हो, केवल पुलिस में याद भरेगे और कोई भरे हो तो बता में। मुलायम सिंह, अखिलेश, चाचा भतीजे लड़े पड़ो घर में, लूट के कर लो हमारे पे घर में। ये कौन भरेंगे? अब जी कौन भरे? जो संडपा है, संडपा यार है। जब इनके भूमाफिया जब पकड़े जा रहे हैं तो इन्हें दर्द लगे रहो। अखिलेश है, क्यों हल्ला मचा रहे हो? अब इस बार किसकी सरकार? सरकार योगी की आवेगी, वो योगी की आवेगी, योगी की आवेगी। हाँ, अच्छा, ब्रज में कितना आपको लगता है 2017 के बाद इस क्षेत्र में विकास? की बात मत करो, योगी की सरकार आवेगी। हमारी चाहत और कोई नहीं। और ये गठबंधन जो कर लिया है समाज ने, और कह रहे हैं जब अखिलेश से डर लगे रहो तो काय ने आप पार्टी हो फलानी पार्टी का आप अखाड़े में कूदे हो तो लड़ो अकेले, पूरे परिवार इकट्ठो करके लड़ोगे तो एक पीटीपी के चक्कर में तुम कबू बाप तुम्हारा। मैं मुलायम सिंह के संग रहा हूँ, अंदर की भावनाएं निकल रही हैं इनकी। पहले जो मुलायम सिंह के संग बैठे हूँ मैं, सन 77 में 12 टुकड़े रोड पर चरण सिंह चौधरी के यहाँ मैं बैठे हूँ संग। अखिलेश तो पैदा है हो आज आप योगी की तारीफ कर रहे हैं। योगी की तारीफ करना मजबूरी है, वो काम कर रहा है। भूमाफिया सारे बंद कर रखे सवरे, इन्हें पिताजी बना ले मोहम्मद ना सकाए। आओ मैं बहुत अच्छी बात है। और यहाँ और बात कर लेते हैं एक बार, भाई साहब के पास चलते हैं। अरे मंगोड़े वाले भैया एक बार आइए हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये भीड़ जो है वो यहाँ पर ऐसे ही रहती है 24 घंटे। और ये आगे दुकानदार आ गए, ये मंगोड़े का स्वाद तो हम एक बार ले ही लेते हैं कि किस तरीके के मंगोड़े हैं, गर्मा गर्म। जी मूंग की दाल के हैं सर, हाँ, सरसों के तेल का सामान बनाते हैं। अच्छा जी सर, बिल्कुल जो मंगोड़े हम घर पे खाते थे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। स्वाद बहुत अच्छा। चलो क्या कैसे बनाते हैं इसको? ये दाल भिगोते हैं शाम को, फिर पीसते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, तब बना देते हैं। केवल प्योर दाल के हैं सर। प्योर दाल का है? जी सर। और प्योर स्वाद भी लग रहा है। आप लोग खाओगे तब बताओगे सर। मंगोड़े से तो याद आया, इसका तो प्योर स्वाद है ही। जी सर। चुनाव में क्या लग रहा है आपको? ब्रज में इस समय मथुरा में क्या लग रहा है? गाँव का सब तमाम हमें योगी जी की उम्मीद है, पूरी 100%। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ काम उन्हें और ऐसे बढ़िया करें। और देखो कोई नहीं कर सकता है, और जो कभी भी मतलब इतना सामान किसी को नहीं बांटा है। अब देखो योगी जी मोदी जी इतना कर रहे हैं कि सबको फ्री इतना सामान दे रहे हैं कि घर बैठ के तो क्या ये पूरे मथुरा वृंदावन आसपास के क्षेत्र में विकास हुआ है? आपको लगता है ऐसा कि जो विकास के नाम पर चीज़ें हुई हों? बहुत बढ़िया हुआ सब, बहुत बढ़िया हुआ। और यूँ तो विपक्ष और वो चलती रहती है साहब, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। हम तो अच्छा, ये सपा और इसका जो गठबंधन हुआ उससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जाट बेल्ट है पूरी आपका। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। योगी पहले की तरह योगी आएंगे। मथुरा के लोग हैं जो कि कृष्ण की भक्ति में रहते हैं और अपना अपना स्वाद चखते हुए नजर आते हैं। और एक कचौड़ी की दुकान पर, मंगोड़े की दुकान पर ये शुद्ध जो स्वाद मिलता है वही शुद्ध बातें ये चुनाव के बारे में बताते हैं। और इनका ये कहना है कि इस बार अगर सरकार ब्रज में किसी की यहाँ दिखाई देगी, या ब्रज में जितनी भी सीटें विधानसभा की होंगी वो बीजेपी के सामने आएंगी।